कक्षा 7 पाठ 8 स्वास्थ्य ही जीवन है, जिनके लेखक हैं राम किशोर द्विवेदी का आज प्रश्न उत्तर हल करेंगे। मौखिक प्रश्न को अहमद विद्यालय क्यों नहीं गया? उत्तर अहमद को बुखार होने के कारण विद्यालय नहीं गया। खो उसके विद्यालय में क्या हो रहा था? उत्तर उसके विद्यालय में वार्षिक खेलकूद हो रहा था। गो हमें गाढ़ी नींद कब आती है? उत्तर जब हम स्वस्थ रहते हैं तब हमें गाढ़ी नींद आती है। घो हमारा स्वभाव कब चिड़चिड़ा हो जाता है? उत्तर जब हम अस्वस्थ होते हैं तब हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। वो घर में ताजी हवा और धूप आने के लिए क्या प्रबंध करना चाहिए? उत्तर घर में ताजी हवा और धूप आने के लिए हमें अपने मकान की खिड़कियां और रोशनदान खुले रखने चाहिए। अशुद्ध जल पीने से क्या होता है? उत्तर अशुद्ध जल पीने से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न को जंक फूड खाने से क्या हानि होती है? उत्तर जंक फूड खाने से शरीर को पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते। खो अच्छे संतुलित भोजन में किन चीजों का होना आवश्यक है? उत्तर अच्छे संतुलित भोजन में रोटी और दाल के अलावा हरी सब्जी, फल और दूध का होना आवश्यक है। गो शाकाहारी लोगों को कौन कौन सी चीजें अधिक खानी चाहिए? उत्तर शाकाहारी लोगों को दूध और दही अधिक मात्रा में खाने चाहिए। घो क्या महंगे खाद्य पदार्थों से ही शरीर को पौष्टिक तत्व मिलते हैं? उत्तर नहीं, महंगे खाद्य पदार्थों से ही शरीर को पौष्टिक तत्व नहीं मिलते। मूली, गाजर और पालक जैसी सस्ती सब्जियां खाकर भी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। वो बच्चों के लिए दूध पीना क्यों आवश्यक है? उत्तर शरीर की वृद्धि के लिए बच्चों का दूध पीना बहुत आवश्यक है। दूध अपने आप में पूर्ण भोजन है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखित प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न को अहमद के पिताजी ने उसे क्या समझाया था? उत्तर अहमद के पिताजी ने उसे बहुत समझाया था कि बाजार की गंदी मिठाई जिस पर मक्खियां बैठती हैं मत खाया करो, पर अहमद नहीं माना। खो अगर अहमद बीमार ना होता तो क्या करता? उत्तर अगर अहमद बीमार ना होता तो वह अपनी कक्षा की ओर से खेलता। गो किन किन बातों का ध्यान रखकर हम स्वस्थ रह सकते हैं? उत्तर अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक चीज सफाई है। हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। हमें दाल रोटी के साथ साथ हरी साग सब्जियों के खाने का भी ध्यान देना चाहिए। घो गंदे कपड़े या दूसरे के कपड़े पहनने से क्या हानि होती है? उत्तर गंदे कपड़े या दूसरों के कपड़े पहनने से हमें दूसरों के रोग लग सकते हैं। वो सूर्य के प्रकाश से हमें क्या प्राप्त होता है? उत्तर सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। व्यायाम करने से क्या लाभ होता है? उत्तर व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ तथा मांसपेशियां तंदुरुस्त हो जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? उत्तर स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण होते हैं वो हमेशा खुश रहता है, सदा हंसमुख रहते हैं, रात को गाढ़ी नींद आती है तथा सुबह उठने पर मन प्रसन्न रहता है। खो अस्वस्थ व्यक्ति की दशा का वर्णन कीजिए। उत्तर अस्वस्थ व्यक्ति हमेशा उदास रहता है तथा चिड़चिड़ा हो जाता है और मन अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। गो प्रतिदिन स्नान करना क्यों आवश्यक है? उत्तर दिन भर तरह तरह के स्थानों पर आने जाने और काम करते रहने से हमारे शरीर पर धूल और मैल जमा हो जाती है, जिससे हमारे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। इस मैल को साफ करने के लिए स्नान आवश्यक है। घो साफ सुथरे घर में ही लोग स्वस्थ रहते हैं। इस कथन की सार्थकता प्रमाणित कीजिए। उत्तर इस कथन की सार्थकता यह है कि घर की सफाई का भी बहुत महत्व है। जिस घर को प्रतिदिन साफ की जाती है वहाँ कीटाणु तथा बीमारियां नहीं फैलती, इसलिए लोग स्वस्थ रहते हैं। वो शुद्ध हवा और धूप का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर शुद्ध हवा से हमारे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं और धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है, जिससे शरीर स्वस्थ तथा मजबूत रहता है।
दुग्ध भोजनम अमृतम का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दुग्ध भोजनम अमृतम का अर्थ है दूध का भोजन अमृत के समान है। दूध ही अकेला ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें सभी तत्व मिलते हैं जो शरीर के स्वास्थ्य और पोषक के लिए आवश्यक है। व्यायाम और खेलों का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, व्यायाम और खेलों से मांसपेशियां बढ़ती और मजबूत होती है, अंग प्रत्यंग में शक्ति और स्फूर्ति आती है। व्याकरण बोध। क्वेश्चन नंबर 1 को निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। शाकाहारी, शाक प्लस आहारी। सर्वांगसन, सर्वांग प्लस आसन। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। बाल्यावस्था, बाल प्लस अवस्था। अत्यधिक, अति प्लस अधिक। स्वच्छ, स्व प्लस चच। देव, सदा प्लस एव। खो, मूल शब्द से प्रत्यय को अलग करके लिखिए। खमोचे वाले, खमोचे प्लस वाले। तंदुरुस्ती, तंदुरुस्त प्लस बड़ी ई। महत्वपूर्ण, महत्व प्लस पूर्ण। रोशनदान, रोशन प्लस दान। शुद्धता, शुद्ध प्लस ता। समझदार, समझ प्लस दार। पनिहारा, पनी प्लस हारा। उपयोगी, उप प्लस योगी। गो, मूल शब्द से उपसर्ग अलग करके लिखिए। सम प्लस भावना, संभावना। प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। यथा प्लस संभव, यथासंभव। बी प्लस आयाम, व्यायाम। ओ प्लस अस्पष्ट, ओ अस्पष्ट। ला प्लस इलाज, लाइलाज। दर प्लस असल, दरअसल। दुर प्लस दशा, दुर्दशा। नंबर 2, निम्नलिखित लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। विद्वान, तंदुरुस्ती हजार नियामत है, यानी स्वास्थ्य बहुत बड़ा धन है। वाक्य, अगर हम स्वस्थ होंगे तभी हम धन कमा सकते हैं, इसलिए कहा गया है तंदुरुस्ती हजार नियामत है। बिट्टू, ठहाका मारकर हंसिए और दीर्घजीवी बनिए, यानी खुश रहने से लंबी उम्र जी सकते हैं। वाक्य, किसी ने ठीक ही कहा है, ठहाका मारकर हंसिए और दीर्घजीवी बनिए। बिट 3, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला व्यक्ति कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता। वाक्य, तुम अकेले उस स्थान का कार्य नहीं संभाल सकते, क्या तुम नहीं जानते कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। बिट 4, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी झगड़े को जड़ से ही नष्ट करना। वाक्य, इस खिलौने की वजह से रोज झगड़े होते हैं, इसे उठाकर क्यों नहीं फेंक देते, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। बिट 5, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी मूर्ख को गुण की परख ना होना। वाक्य, उपदेश झाड़ने आए हो, कह रहे हो चाय मत पियो, भला तुम क्या जानो इसके गुण, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में रो के उचित स्वरूप का प्रयोग करते हुए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। आशीर्वाद, दुर्गति, ब्राह्मण, धार्मिक, राष्ट्रीय, उपयुक्त, श्रीमान, ड्रम। नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा और के विभिन्न प्रयोगों को समझिए। बिट 1, आप और साहिल मेरे घर आइएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। 2, क्या आप और बोलेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 3, और कौन आया है, सर्वनाम। 4, आप और चाय पिएंगे, परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। ज्यादा खाने से कोई स्वस्थ नहीं होता, ज्यादा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बहुवचन पुल्लिंग। बिट 2, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम बहुवचन पुल्लिंग। खो, जंक फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बिट 1, जंक फूड जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन कर्ताकारक। बिट 2, स्वास्थ्य गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग बहुवचन। गो, कुछ बच्चे व्यायाम कर रहे हैं। बिट 1, को कुछ अनिश्चित संख्यावाचक पुल्लिंग बहुवचन। बिट 2, कर रहे हैं सकर्मक क्रिया पुल्लिंग बहुवचन वर्तमान काल। घो, मक्खियां बीमारी फैलाती हैं। बिट 1, मक्खियां जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन कर्ताकारक। बिट 2, बीमारी गुणवाचक विशेषण स्त्रीलिंग एकवचन। धन्यवाद।